आप देखेंगे कि उस इदारे ने अपने बच्चे को आपने मिट्टी की शक्ल में दिया था, वो आपके बच्चों को सोना बनाकर वापस करेंगे इंशाअल्लाह। वही तारीख साज मंजर देखने के लिए सारे लोग हाजिर आए हैं। इसलिए अगर आप गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, कफील अंबर भाई आपकी निजामत पे कुर्बान जाऊं। अली रजा रहबर साहब भी तशरीफ फरमा गए, हजरते दिलबर शाही साहब किबला तशरीफ फरमा है। लेकिन आज की मेरी जो गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, अगर आपने समाअत कर लिया गौर से, जलसे का नाम आप देख रहे गए, इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस। ईमान क्या है, ईमान और अमल की इस्लाह क्या है, इसलिए ये जलसा मुनाकिद किया गया है। इसलिए यहाँ उलमा जमा किए गए हैं, इसलिए दूर दूर से लोग तशरीफ लाए गए। ईमान है क्या, जरा गौर से आप मेरी बातों को सुनिएगा। ईमान है क्या, ईमान की इस्लाह क्या है, अमल की इस्लाह क्या है, इसे समझने के लिए सारे लोग हाजिर आए गए। अगर आप ईमान को समझना चाहते गए तो एक शेर सुनिए। आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कफील अंबर भाई मैं वेद वगैरह भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि चतुर्वेदियों ने माहौल इतना गंदा कर दिया है। कहीं कहीं अगर पहुंचता हूं, चतुर्वेदी का नाम समझकर लोग समझते हैं ये जाहिल होगा, यानी इतना माहौल लोगों ने खराब कर दिया है। मोइनुद्दीन कादरी की बातें आप गौर से समाअत करें। इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप अपनी मर्जी से नहीं आए गए। ईमान क्या है, ईमान की अहमियत क्या है, जरा गौर से आप समाअत कीजिए। ईमान को अगर मुख्तसर में समझना चाहते गए तो मैं आपको एक जुमले में समझा दूं, ईमान ही बुनियाद है। ईमान अगर नहीं है सारा अमल बेकार है। ईमान ही की वजह से दुनिया में सुरखरुई का सामान है। ईमान है तो आखिरत में निजात का जरिया है। ईमान एक ऐसी कीमती चीज है कि नमाज की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, रोजे की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, हज की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, ज़कात की फजीलत ईमान पर मौकूफ है। ईमान क्या है, मैं कहना चाहूंगा नौजवानों से, अगर आपके पास ईमान की दौलत है, आप किसी गुमनाम बाप के भी बेटे हो तो भी आप कामयाब हो। नौजवानों अगर आपके पास ईमान है, आप किसी गरीब के भी बेटे हो तो भी आप जन्नती हो। जलसे में माँ बहनें भी अलग बैठी है, मैं माँ बहनों से कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम अगर किसी गरीब की भी बीवी हो, किसी फकीर की भी बीवी हो, किसी भिखमंगे की भी बीवी हो, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तो भी तुम जन्नती हो, तो भी तुम कामयाब हो। और अगर ईमान नहीं है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी एक बीवी जहन्नम में जा रही है। ईमान एक कीमती शय है। ईमान अगर नहीं है, फर्क समझिए, ईमान अगर नहीं है तो नबी का चचा कहलाने वाला अबू लहब उसके जहन्नमी होने का ऐलान कुरान फरमाता है। लेकिन अगर ईमान की दौलत है, हब्श का रहने वाला है, हब्शियुन नस्ल है, होठ मोटे हैं, रंग पक्का है, लेकिन ईमान की दौलत सीने में है तो सारे अरबी जमीन पर खड़े नजर आते गए और बिलाल हबशी वो काबे की छत पर नजर आते गए। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस। ये ईमान है। ईमान कहते किसे हैं? ईमान पुख्ता यकीन को कहते हैं, ईमान मजबूत यकीन को कहते हैं। जहां ईमान होगा वहां शक नहीं होगा, और जहां शक होगा वहां ईमान नहीं होगा। जरा सुनिएगा, आज यूट्यूब का दौर है, आज फेसबुक का दौर है, आज ट्विटर का दौर है, तरह तरह की बोलियां बोलने वाले खुतबा इंटरनेट की दुनिया पे मौजूद है। जहां हमारे लोग आज इतने पुरफतन
दौर से गुजर रहे हैं, इतने बारीक दौर से गुजर रहे हैं कि आज लोग कश्मकश में हो जाते हैं। याद रखिएगा, ईमान जिनके पास है वो किसी चीज में शक नहीं करता है। ईमान यकीन, मजबूत यकीन को कहते हैं। आज नौजवानों की हालत क्या है? आज नौजवानों की हालत ये है, बूढ़े बच्चों की हालत ये है, कहीं पे जलसा सजा, बोलने वाला किसी ने ये कह दिया कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अब हमारी कौम के लोग कश्मकश में पड़ जाते हैं, शक का शिकार हो जाते हैं और अपने जलसे में आकर कफील अंबर भाई की निजामत को सुन लिया, दिलबर शाही साहब की शायरी को सुना। अब कहने लगे हाँ हुजूर को इल्म गैब है। किसी खतीब ने कह दिया कि हुजूर जिंदा है तो ये भी मान लिया। किसी ने कह दिया माअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इसको भी मान लिया। ऐसे इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखिएगा, यकीन पुख्ता बनाओ, यकीन इतना मजबूत रखिए कि बोलने वाला कोई भी खतीब हो, पढ़ने वाला कोई भी शायर हो, नाजिम कोई भी हो, नकीब कोई भी हो, अगर वो हुजूर की फजीलत बयान करता हो तो आपका अकीदा ये होना चाहिए कि ओ बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरे मुस्तफा की तारीफ तो इससे भी बड़ी है, मेरे मुस्तफा की अजमत तो इससे भी बड़ी है, मेरे मुस्तफा की शान तो ये है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह, सही तो बैठे हुए। अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह। ईमान मजबूत रखिए, अकीदा मजबूत रखिए, यानी अकीदा ये रखिए अल्लाह के बाद हुजूर ही सब कुछ है, अल्लाह के बाद हुजूर ही सब कुछ है। आज हम किसी की बोली सुनकर, यूट्यूबर वाले मौलवी की बोली सुनकर हम शक का शिकार हो जाते हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा, आपका अकीदा, हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया। लेकिन एक हजरत अबू बकर सिद्दीक है, यारे गारे मुस्तफा है, आप उनके ये ईमान के यकीन को देखें और मजबूत यकीन को देखें कि एक मर्तबा सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर अबू जहल आ गया। वो अबू जहल जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया ये वक्त का फिरऔन है अबू जहल, इतना बड़ा मक्कार आया है, किनके दरवाजे पर? यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर आया और आकर अबू जहल कहने लगा, सेके ईमान यानी मजबूत यकीन किसे कहते हैं, मुस्तफा के बारे में कैसा ख्याल होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल कहने लगा, ओ अबू बकर ये बताओ, अगर कोई ये बात करता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में अब मक्के से बैतुल मकदिस तक गया, वहां से फिर वापस आया और इतने कम वक्त में गया कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, तो बताओ अबू बकर ये मानने वाली बात है? हजरत अबू बकर ने कोई सवाल न किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओ अबू जहल ये बता, ये बातें की किसने है, ये बातें किया किसने है? कहा कि अरे वही तुम्हारे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, फरमाने लगे, ओ अबू जहल अगर आखिरी नबी ने, हमारी जान ने अगर ऐसी बातें किया गए तो ये तो छोटी बातें गए, अगर इससे बड़ी भी मुस्तफा फरमाए तो भी अबू बकर मानने को तैयार है। ये ईमान रखिए, लेकिन ईमान याद रखिएगा, हुजूर के बारे में अकीदा ये रखिए वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अकीदा रखिए
रखिए, ईमान मजबूत कीजिए। इस्लाहे ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, लेकिन याद रखिएगा आज हम हर चीज पर यकीन करते हैं। डॉक्टर ने कुछ कह दिया हम यकीन कर लेते हैं, मास्टर ने कुछ कह दिया हम यकीन कर लेते हैं, इंजीनियर कोई बोली बोले हम यकीन कर लेते हैं, कोई आकर कुछ बताए हम मान लेते हैं। डॉक्टर ने कहा ये मत खाओ हम मानते गए, लेकिन अगर कोई आलिमे दीन कहे मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है ये चीजें खाओ, ये 70 बीमारियों का इलाज है, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। याद रखिए ईमान कहते हैं हुजूर ही अल्लाह के बाद हुजूर ही सब कुछ है। आपको मैं आपको बताऊं हुजूर ने दुनिया वालों को क्या दिया है, हुजूर ने जमाने वालों को क्या दिया है। चाइना आपके बगल में है, हुजूर ने क्या दिया है भाई, इस्लाम की मोहब्बत आपके सीने में आ जाएगी। इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, हुजूर मुअल्लिमे कायनात है। ऐसे ही हुजूर मुअल्लिमे कायनात नहीं है, हुजूर ने दुनिया वालों को वो ताकत अता फरमाई है। अगर डॉक्टर चाहे तो वो भी हुजूर को अपना आइडियल माने, इंजीनियर चाहे तो भी अपना आइडियल हुजूर को माने। मुतलकन अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के महबूब को हमने तेरे लिए आइडियल बनाया है। ये नहीं फरमाया इस रास्ते में इसके लिए आइडियल है, इसके लिए आइडियल नहीं, मुतलकन फरमाया है। कैसे आइडियल है, आप चाइना देखते हैं, ये देखिए मेरे हाथ में एक चीज है, इसे क्या कहते हैं, ये है हिजामा। हुजूर की सुन्नत पे अगर लोग आज भी अमल कर लें, अल्लाह की कसम कहता हूँ दुनिया से बीमारी भी दूर होगी और दुनिया वाले सेहतमंद हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जरूरत है यकीन मजबूत कीजिए, हुजूर ने फरमा दिया है तो बस होके रहेगा। मिसवाक करना डॉक्टर ने कह दिया, ब्रश करो दांत ठीक रहेंगे, कोलगेट लगाओ दांत ठीक रहेंगे, ये तो हमने माना। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया मिसवाक करो, मिसवाक से 70 बीमारियां दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन लोग इसको नहीं मानते। देखें एक हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने दुनिया वालों को दिया क्या है, गौर से सुनिए। हुजूर की सुन्नत है एक हिजामा करवाना। ये हिजामा इसको कहते हैं इंग्लिश में कपिंग थेरेपी। ये कपिंग थेरेपी कौन सी चीज है, ये चाइना की नेशनल इलाज है चाइना का, यानी चाइना वालों की आबादी बहुत ज्यादा। आज हम लोग बाजी मार ले गए, आज हिंदुस्तान में 1 नंबर है आबादी के मामले में, चाइना 1 नंबर पे था चाइना आबादी के मामले में। लेकिन जाहिर सी बात है जहां पे आबादी ज्यादा होगी, जहां के पॉपुलेशन ज्यादा हो, वहां बीमारियां भी ज्यादा होगी। चाइना वाले बीमार होने लगे। चाइना वालों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे तरक्की चाहिए, तरक्की चाहिए, तरक्की। माफ कीजिएगा हम जितने जलसे करवाते हैं, जितनी चमक दमक हम देखते हैं, ये जिक्र की महफिल है, लेकिन ये फिक्र की महफिल नहीं हो सकती है। और कौम तब आगे जाती है जो फिक्रमंद होती है किसी मामले में। चाइना वालों ने क्या किया, कहा कि सुनो बीमार हो रहे हैं लोग, कैसे ठीक होंगे। चाइना वालों ने कहा हॉस्पिटल बनाना ये कामयाबी नहीं है, हॉस्पिटल बना लेना बीमारी का इलाज नहीं है। कहा फिर कैसे, उन लोगों ने कहा पहले ये पता करो कि ये बीमारियां पैदा कहां से होती है। कहा गया पता लगाया, उनके यानी कि जो साइंसदान थे उन लोगों ने पता लगाया, जानकार लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा कि सुनो ये खून में इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारियां पैदा होती है। अगर इन्फेक्शन जिस खून में हो, अगर उस खून को निकाल दिया जाए, गंदा खून को, तो फिर याद रखो आदमी तंदुरुस्त हो जाएगा। अब चाइना वालों ने क्या किया, चाइना वालों ने हिजामा का शुरू करवाना शुरू कर दिया, यानी गंदे खून को निकाल लो, जिसका नाम कपिंग थेरेपी रखा। मैं आपसे कहना चाहूंगा चाइना वाले अगर हुजूर की एक सुन्नत को चुरा कर अगर हुजूर की सुन्नत पे अमल कर ले, जो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जब गैरे कलमा पढ़ने वाला हुजूर की एक सुन्नत पे अमल कर सकते, अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है, तो अगर कलमा पढ़ने वाले
जाने मुस्तफा के दीवाने अगर हुजूर की एक सुन्नत पे अमल कर ले तो इनकी जिंदगी में क्यों नहीं इनकलाब आ सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। आज सारी चीजों को हम मानते हैं लेकिन हुजूर की बातों पे अमल नहीं करते। मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा हुजूर की बातों पे अमल करो और यकीन पुख्ता अगर रखो अल्लाह की कसम दूसरे किसी की रहबरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें मैंने जो बातें की है आज ईमान मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी चीज अमल ऐसा करें, बाज अमल भी ऐसे है, अब तो ईमान मजबूत कर लिया लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं, बाज अमल ऐसे हैं जिसकी वजह से ईमान छिनने का खतरा रहता है। नौजवानों आप गौर से सुनो, बाज अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से ईमान के छिन जाने का खतरा होता है। कौन कौन से गुनाह? ईमान की हिफाजत करो, ईमान की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई शराब पीने वाला शराब पीता है तो जब तक नशे में रहता है, शराब पीता है तो उस वक्त तक उसका ईमान उसके सीने से निकाल लिया जाता है। अगरचे बाज मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ईमान का नूर निकाल लिया जाता है लेकिन जब नूर ही ना हो तो फिर बताएं कि उनका हिसाब किताब क्या होगा। शराब पीने वालों ऐसे इस्लाह के ईमान और अमल जलसा करने का मतलब ही यही होता है यहाँ से इस्लाह करके जाओ, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाओ। मैं आपसे कहना चाहूंगा जितने नौजवान यहाँ पर आए गए लोगों इस दुनिया से जाने की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग हमारे बाद आए कफील भाई इस दुनिया में लेकिन हमसे पहले हमने अपने हाथों से जाकर उसे दफन किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बाप 80 साल के अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं और जलसा सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने जलसे में बैठे ये मेरी जिंदगी का आखिरी जलसा है। ये नीयत लेकर यहां अगर बैठे अल्लाह की कसम आए थे गुनहगार बनकर यहां से जाएंगे तो नेकोकार बनकर जाएंगे, यहां से तौबा करके जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा शराब पीने वालों तुमने कितने जलसे सुन लिए, तुमने कितनी तकरीरें सुन ली। इमाम साहब मस्जिद में समझाते गए, मौलाना साहब स्टेज पर समझाते गए, मुफ्ती साहब कहीं भी समझाते गए लेकिन वो शराब पीने वालों तुमने 1000 जलसे अगर मजा लेने के लिए सिर्फ सुन लिया अपनी जिंदगी में अगर तब्दीली ना लाया तो याद रखो ऐसे जलसे सुनने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे जलसे सुनो ईमान और अमल की इस्लाह करके जाओ। शराब पीने वालों मैं आपसे कहना चाहूंगा जो लोग शराब पीते हैं वो शराब पीने वालों अगर तुम इमाम साहब की तकरीर को सुनकर शराब अब तक नहीं छोड़े, ओ जुआ खेलने वालों अगर आप मुफ्ती साहब की तकरीर सुनकर आपने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, एक बात बताओ सच्चे दिल से अगर आपका इंतकाल हो गया शराब पीते पीते, हम अपने गांव की बात बताएं कितने लोग ऐसे हैं शराब पीते पीते जवानी में चले गए। कभी देखो उनके बच्चों का क्या हो रहा है, कभी देखो उनकी बीवी की हालत क्या है, कभी देखो उनके बूढ़े माँ बाप की हालत क्या है, कभी आपने नहीं सोचा। मैं कहना चाहूंगा ओ शराब पीने वालों जरा दिल से गुफ्तगू को सुनना। जितने लोग शराब पीते गए मैं नहीं जानता कौन पीता लेकिन अल्लाह तो देखता गए, रसूलुल्लाह तो जानते गए। ओ शराब पीने वालों अगर तुम शराब पीते पीते एक मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगा, अगर शराब तू पीता रहा कितने लोग दुनिया छोड़कर जवानी ही में चले गए। ओ शराब पीने वालों तू शराब पीता गए, अगर शराब पी पी कर तेरे फेफड़े सड़ गए, तेरे गुर्दे खराब हो गए, तू बीमार हो गया, जमीनें सारी तेरी वो बिक जाएंगी,
तेरे इलाज करवाते करवाते, लेकिन तू आखिर में दुनिया से चला जाएगा। जवानी में अगर चला गया, अरे मौलाना की बातें नहीं सुनते हो। कभी जरा गौर करना, छोटे छोटे बच्चों का तेरा क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तू तो माँ बाप की असाए पीरी बनने वाला था, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने वाला था, लेकिन तू दुनिया से चला गया। कभी गौर करके सोचना कि अगर तू जवानी में शराब पीते पीते दुनिया से चला गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। भाई साहब, अगर कोई एक शख्स दिल्ली में रहता है, पंजाब में रहता है, ईद का दिन जब आता है वो गरीब मजदूर बाहर में रोने लगता है कि ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक के कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया है, तूने मुझे गरीब बनाया है, इसलिए ईद जैसे मुबारक दिन में मैं बाहर काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का आज क्या होता होगा। सबके बच्चे उंगली पकड़ कर बाप की ईदगाह जाते होंगे, लेकिन या मौला ये मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। जरा सोचो तो सही, एक दिन साल में बाहर रहते हो, इतनी तकलीफ हो दी गए, अगर हमेशा हमेशा के लिए अगर दुनिया से चले गए तो बताओ तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। जमाने वालों से उम्मीद मत रखो भाई, ये जमाने के लोग बड़े बेवफा गए, इतने बड़े बेवफा गए कि कफील भाई, दिलबर शाही साहब, अली रजा भाई, हमने ऐसे लोगों को भी देखा गए। जब बड़े भाई का इंतकाल हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चों के पास चचा दौड़ कर आता गए और कहता गए, आज से ये मेरा बेटा है, आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा। ये मोहब्बत कितने दिनों तक चचा की रहती है, ये मोहब्बत सिर्फ 4 और 40वां तक रहती है। उसके बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले देख कर कहते गए, अरे चचा भी कोई इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या। ओ इस लागे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जहां से उठो, अगर कोई शराब पीते हो शराब से तौबा करके उठो, अगर कोई जुआ खेलते हो जुआ से तौबा करके उठो, अगर माँ बाप की नाफरमानियां करते हो तो भी तुम माँ बाप को जाकर राजी कर लो। और शराब और नशा में गाड़ियां चलाने वालों, ये पैगाम मैं देकर जा रहा हूँ, जब भी गाड़ियां चलाओ तुम तो ईमान वाले हो, तुम तो मुसलमान हो, जब भी गाड़ियां स्टार्ट करो तो शराब पीकर गाड़ियां ना चलाओ, कान में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए गाड़ियां ना चलाओ, बल्कि जब भी गाड़ियां चलाओ तो इस नीयत से चलाओ, अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो जबान में गुटखा ना हो, शराब का नशा ना हो, बल्कि जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। ये नियत लेकर चलो, अमल की इस्लाह करके जाओ, अमल की इस्लाह करके जाओ। जवानों, ये जवानी सिर्फ इसीलिए नहीं दी गई है कि तुम बाजारों में जाकर वक्त गुजारो। असल जवान कौन होता है? कड़ा पहन लिया समझते हो हम जवान है, कान छिदवा लिया तुम समझते हो जवान है, अपने हाथों में मोटी चैन पहन लिया तुम समझते हो जवान है। याद रखना लोगों, जवानी फेसबुक चलाने का नाम नहीं है, जवानी ट्विटर चलाने का नाम नहीं है, जवानी यूट्यूब चलाने का नाम नहीं है, जवानी सीरियल बनाने का नाम नहीं है, रील्स बनाने का नाम नहीं है, बल्कि जवानी क्या है? मदीने वाले मुस्तफा से पूछो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, ओ लोगों, असल में जवान वो होता है, असल में बहादुर वो होता है कि जब सारी दुनिया सोई रहती है वो मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख कर इतना रोता गए कि वो रब को भी राजी कर लेता है, रब के महबूब को भी राजी कर लेता है। वो असल में जवान होता
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। याद रखो लोगों, जिंदगी है मुस्तफा के लिए, मौत भी आए तो मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर आए। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर अगर जिंदा दिल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज इतनी बुलंद हो लगना चाहिए। अभी फिलिस्तीन की बातें वाह वाह, हमने देखा सोशल मीडिया पे एक ऐसे बच्चे को, 2.5 साल का बच्चा है कफील भाई, 2.5 साल उम्र है, ज्यादा उम्र तो नहीं है। आज हमारी कौम के लोग कहां खड़े हैं, उस बच्चे से सीखें। 2.5 साल उम्र है, दूध पीने की उम्र है, सामने से बातिल ताकतें वो निशाना लगा रही है। इस छोटे बच्चे ने देखा कि वो मिसाइल दागना चाहता है। छोटे से बच्चे ने दूध की बोतल बैग से निकाला और दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना बनाने लगा। आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ बच्चा तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, ये जुर्रत कहां से आई, ये ताकत कहां से आई? तो बच्चे ने जवाब दिया, ओ लोगों सुनो सुनो, हमारे अंदर ये हिम्मत हमारी माओ की वजह से है, क्योंकि दुनिया की माएं अपने बच्चों को जन्म देती है खानदान के लिए। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी। इस्लाम को समझिए। अगर आपने इस्लाम को समझ लिया, आज किसी ने कुछ बोला, लोग शक का शिकार होते गए। इस्लाम मजहब कितना अच्छा है। एक बात बताइए, जो लोग टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर बकवास करते गए, जो लोग कहते गए कि ये इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस्लाम मानवता नहीं सिखाता, मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस्लाम को अगर आप समझना चाहते गए, ओ यूट्यूब चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, गूगल से मसला पूछने वालों, मुफ्ती गूगल से मसला पूछोगे ईमान चला जाएगा, अकीदा खराब हो जाएगा। गूगल से मसला मत पूछो, गूगल से मत पूछो, बल्कि अगर पूछना गए तो नाइबे मुस्तफा से आकर पूछो। मदरसा सिराजुल उलूम, गौसिया सिराजुल उलूम मटिया में आकर पूछो। याद रखना, इस्लाम हमारा वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो आजकल कुछ दलाल लोग बैठकर डिबेट करते हैं, डिबेट के नाम पे गंद फैलाते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, किसी जुआरी को देखकर मत समझो, किसी अय्याश को देखकर मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाए। इस्लाम है क्या? लोग कहते आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। सुनो, हमारे हाथ में नाखून है, आपके हाथ में नाखून है, यहाँ जितने लोग बैठे सबके हाथ पांव में नाखून है। ये उलमा तशरीफ फरमा, पूछिए नाखून कितने दिनों तक आप रख सकते हैं हाथ में? जो बढ़े हुए नाखून है 40 दिन, 40 दिन से ज्यादा रखना, बड़े करना 40 दिन से, ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, ये 40 दिन है। लेकिन एक किताब है फतवाए आलमगीरी, देखो इस्लाम कितना शांति का मजहब है, देखो इस्लाम कितने सुकून का मजहब है, देखो इस्लाम कितने कैसे मानवता का दर्स देता है। सुनो, किताब का नाम फतवाए आलमगीरी, उसमें एक मसला लिखा है, लोगों जो आम लोग हैं उनके लिए 40 दिन है, लेकिन जो गाय का दूध निकालता हो, जो भैंस का दूध निकालता हो, जो जानवर का दूध निकालता हो, उसके लिए 40 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर काट ले नाखून, ये उसके लिए बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे लिए 40 दिन, कफील अंबर भाई के लिए 40 दिन, अली रजा रहबर के लिए 40 दिन, मौलाना इश्तियाक साहब के लिए 40 दिन, मौलाना मनीर साहब के लिए 40 दिन। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, उसके लिए 10 दिन के अंदर काटना यह बेहतर करार दिया गया। रीजन क्या है? वजह यह है, वजह आगे लिखी गई है कि लोगों, अगर तू जानवर का दूध निकालता है, इस्लाम यह पैगाम देता है, तू 10 दिन के अंदर नाखून
नाखून काट ले। क्यों, वजह क्या है? कहा वजह ये है, अगर तेरे नाखून बड़े रहेंगे तू गाय का दूध निकालेगा, भैंस का दूध निकालेगा, जानवर का दूध निकालेगा। नाखून अगर लग जाए, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मजहब इस्लाम जानवरों के साथ इतना अच्छा सुलूक रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा। वाह वो मानवता, वाह 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 वाह। ये मजहब इस्लाम है। सुने, बहुत नाखून काट कर, बाल काट कर आप कहीं फेंक नहीं सकते हैं, बल्कि कहा गया या तो मिट्टी के नीचे दफन कर दो या नहीं तो आप कहीं पानी में बहा दो। ऐसे गंदी जगह पर नहीं फेंक सकते हैं। जब आज़ाए बदनिया जो कट जाए, जिसमें जान नहीं है, जब उसका इतना एहतराम बताता गए तो जिंदों का कितना एहतराम इस्लाम बताता होगा। ये मजहब इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा, इस्लाह के ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर जिंदा दिल हो पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आए, मैं दुआ करता हूं मेरे मौला, जितने लोगों ने बोला है हाथों को उठाकर उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। आय हाय हाय, ये दीवाने हैं। स्टेज से लेकर यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आवाज और ऊंची आनी चाहिए। नबी के दीवाने जब बोलते गए, ऐसा लगता है कि यजीदी ताकतों में खलबली मच जाती है। बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला इन आवाज की ताकत को, इन आवाज की ताकत को अमल के मैदान में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ईमान अगर कोई शराब पीता है, शराब पीने वालों डर है कहीं तुम्हारा ईमान न छीन लिया जाए। ऐसे भी शराब पीते वक्त ईमान निकल जाता है सीने से, जिना करने के वक्त ईमान सीने से निकल जाता है। माँ बाप को दुख देने वालों, माँ बाप को सताना ये भी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा करते करते आदमी का दिल सख्त हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं, गुनाह ज्यादा करते करते आदमी का दिल गंदा होता है। गंदगी की वजह से हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाए। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान जैसे बचाना जरूरी है, वैसे ही नमाजों को बचाना भी जरूरी है, वैसे ही रोजों को बचाना भी जरूरी है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से नेकियां भी बर्बाद हो जाती है। जैसे नेकियां करने की वजह से गुनाह मिटते गए, वैसे ही बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिसके करने की वजह से नेकियां खत्म हो जाती है, नेकियां मिटा दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे, कसीर तादाद में लोग खड़े हैं। अभी मेरे बाद शब्बीर बरकाती साहब को आप सुनेंगे, लेकिन जब तक मैं हटूंगा नहीं वो आके माइक में सटेंगे नहीं। इसलिए आपको सुनना होगा। दीन की बातें मजबूर होकर सुनिए या मसरूर होकर सुनिए, लेकिन अगर ईमान वाले कहलाते हैं। लेकिन आज नाम के मुसलमान काफी रह गए हैं, काम के मुसलमान कम रह गए हैं। आज लोग जो मुसलमान कहते हैं ना, हमें नौकरी नहीं मिलती है, किस लिए? हम मुसलमान हैं। हमें फला जगह काम नहीं मिलता, किस लिए? हम मुसलमान हैं। लोग हमें देखकर नाच चढ़ाते हैं, किस लिए? हम मुसलमान हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हम तो ढोंग मचा रहे गए। जिस दिन हम पक्का मुसलमान बन गए तो दुनिया कदमों में आने को तैयार है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो, इस्लाह के ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मटिया की सरजमीन पर आने वालों, हम भी एक मुसलमान है, लेकिन गरीब नवाज भी तो एक मुसलमान है। गरीब नवाज भी तो एक कलमा पढ़ने वाले हैं। आज भी उनके रोजे पर जाओ, जितने अपने जाते गए, गैर भी उनके कदमों में सर झुकाए नजर आते हैं। क्यों जाते गए? गरीब नवाज की तुरबत पुकार पुकार कर रही है। ओ दुनिया वालों, पक्का मुसलमान बन जाओ, दुनिया में इज्जतदार रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। लेकिन पक्का मुसलमान बनिए।
सच्चा मुसलमान बनिए। मुसलमान पक्का बनने की जरूरत है। मैं आखिरी बात कह दूं आपसे मेरे भाई, आज हालात क्या हो गए हैं। आज लोग माँ बाप की नाफरमानियां कर रहे हैं, इसके बावजूद जलसों में आकर राहत भर नारा लगाते गए, जलसों में आकर लाखों रुपए लुटा देते गए। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, जो लोग माँ बाप को नाराज करके जलसे में आए हो ना, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो। पीर साहब आए दुआ करवाते हो, मुफ्ती साहब आए दुआ करवाते हो, कारी साहब आए दुआ करवाते हो, सबों से दुआ करवाते हो, लेकिन सुनो, इनसे दुआएं करवाओगे बाद में कबूल होगी। घर में तेरे बूढ़े माँ बाप है, उनसे दुआएं करवाओ। अगर माँ आंचल को उठाकर दुआ दे देगी, दुनिया में इज्जतदार, मालदार और मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। माँ बाप से दुआएं लिया करो। लेकिन आज नौजवानों की हालत कितनी बिगड़ गई। 1 केजी सेब अगर लाने को कह दे, 1 किलो सेब लाने को अगर माँ कह दे, बेटे कच्चे की नाक चढ़ जाती है। बाप अगर कह दे मेरा बेटा हमें 100 रुपए की दवा चाहिए, बेटा नाके चढ़ा लेता है। मैं कहना चाहूंगा खुश नसीब हो मेरे भाई कि तुमसे तेरे बाप ने तुमसे मुतालबा किया है। तुम खुश नसीब हो कि तेरी माँ ने तुझसे कुछ मांगा है, इसलिए कि जो बेटा खुश नसीब होता है उनकी के जिम्मे में माँ बाप की खिदमतें आया करती है। माँ बाप क्या हुआ भाई, आने दीजिए आराम से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग सब बैठे रहिए, अभी आ रहे हैं। उनसे पहले मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। मदीने की ठंडी हवाएं आ रही है। क्यों? हुजूर का जहां जिक्र होता है ना, वो जमीन भी खुश नसीब होती है, सुनने वाले लोग भी खुश नसीब हुआ करते हैं। जरा मोहब्बत के साथ सुनो प्यारे, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले ना या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। हम कैसे दीवाने हैं भाई, हम कैसे दीवाने हैं। हमें तो यकीन ये होना चाहिए, ये दौलत भी, ये जान भी, ये माल भी, ये कायनात भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान हो जाए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद, तैयार रहिए पूरा मजमा, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो बोलो ना अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो नारे हैदरी, पूरा मजमा नारे हैदरी। माशाअल्लाह सुनो मेरे भाई, इस्लाहे ईमान और अमल में आने वालों, माँ बाप की नाफरमानियां मत करो। माँ बाप अगर को आपने माँ बाप को सताया है, आपका जलसे में आना बेकार है। उलमा से पूछिए, माँ बाप अगर नाराज हो मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो पीर साहब के पास जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो तो याद रखना दुनिया में अल्लाह कहीं सुकून की दौलत नहीं अता फरमाएगा। लेकिन हालत ये हो गई है, जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहते गए बच्चों को कदर नहीं होती गए। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते गए तब ये बेटे जहाज लेकर भी मैयत पे आ जाते गए। वो बेटा जो अपनी माँ के लिए ठंड में नई चादर न लादा दे कर सका, न दे सका, वो बेटा जो अपने बाप को नया कंबल न ला कर दे सका, वही बेटा बाप के इंतकाल के बाद महंगे कपड़े जनाजे में देता गए, मैयत पे मोटे कपड़े देता गए, मोटे पैसों के कपड़े लाकर कफन देता गए और कहता गए ओ दुनिया वालों ये मेरी माँ है, इनकी खिदमत में कोई कमी ना आनी चाहिए, ये दुनिया से रुखसत हो रही है। बेटा आंसू बहाता गए, भाई आंसू बहाता गए, शौहर आंसू बहाता गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर माँ बाप तेरे जिंदा गए, माँ बाप के जीते जी कदर कर लो। अगर माँ बाप हाथ को उठाकर दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल की मेहनत से नहीं हो पा रहा है, माँ बाप की एक छोटी सी दुआ के सदके में अल्लाह पूरा फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लो। ये बातें कहाँ बताई जाती है? मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम में बताई जाती है।
कभी किसी मदरसे के बच्चों को आपने नहीं देखा होगा। लोग कहते मदरसे ने क्या दिया है, मदरसे ने ये दिया है, आप मिट्टी दिए थे, ये सोना बनाकर वापस करते गए। मदरसे ने क्या दिया है मेरे भाई, फ्री में है कोई पूरे इलाके में कोई मेडिकल कॉलेज? बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, क्या है कोई मेडिकल कॉलेज जो फ्री में अपनी कौम पे डॉक्टर बनाकर दिया हो? लेकिन ये मदरसे वालों का जिगर है, ये मेहमानाने रसूल को मदरसे वाले फ्री में कौम को हाफिज बनाकर देते गए, आलिम बनाकर दिया करते गए। शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं। अच्छा बैठ जाइए आप लोग, यहीं से देखिएगा आप लोग। पागल लाने वाला भी बेवकूफ है। इधर से लाना था। आप लोग बैठे रहें, जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से अगर दिल लगी के साथ सुनना चाहते गए, अपने इलाके में शब्बीर बरकाती साहब पहली दफा आए गए, याद रखिएगा, आपने अगर मोहब्बत के साथ सुन लिया, वो कलेजी नहीं कलेजा पेश करने की ताकत रखते हैं। जरा पूरा मजमा इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, हाथों को लहरा कर नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला। आप इनके चेहरे को देखते रहे। आय हाय हाय। अरे भाई सुनेंगे आप लोग, आवाज बंद कीजिए वरना मैं हटूंगा नहीं, वरना मैं हटूंगा नहीं। जरा पूरा मजमा अगर दिल लगी के साथ बैठे हो, कोई देखे ना देखे जलसे में खलफसार ना मचाओ, ये अकीदा रखो, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए, ये अकीदा रखो। फरिश्ते लिख रहे गए, कोई इधर उधर करेगा, सबकी बातें लिखी जा रही है। ये मुस्तफा के गुलाम आए गए, याद रखिएगा, जब मुस्तफा का ये गुलाम ऐसा गए तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिखे, दहन में जबां तुम्हारे लिखे, बदन में हैजा तुम्हारे लिखे, और या रसूल अल्लाह हम आए यहां, बोलो पूरा मजमा, हम आए यहां, ऊंची आवाज में स्टेज वाले, हम आए यहां, हम आए यहां, या रसूल अल्लाह हम आए यहां, या रसूल अल्लाह हम आए यहां, उठे भी वहां, उठे भी वहां। शब्बीर बरकाती साहब आ गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जो गैर आलिम स्टेज पर बैठे हैं, मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, गैर आलिम आप मिंबर रसूल को खाली कर दें, आप नीचे चले जाएं, आपके मेहमान हैं, आलिमों को जगह दे दें। ये हमारी कौम के लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिएगा, पंडित जी का अगर कोई बेटा होता है गैर मुस्लिमों का, वो अपने पंडित जी का पांव धोकर पीता है, लेकिन हमारी कौम के नौजवान कहते हैं हम कामयाब नहीं होते, और हमारी कौम के लोग अपने आलिमों को अपना रहबर मानने को तैयार नहीं होते गए। याद रखना, जो कौम अपने रहबर की अगर तारीफ और इज्जत नहीं करती गए, वो कौम दुनिया से मिटा दी जाती है। इसलिए अपने आलिमों को रहबर मानते हो। जरा मैं कहना चाहूंगा, धीरे धीरे स्टेज खाली करवाइए। हाँ, ओलमा बस रहे हैं, ओलमा रहे स्टेज पे, जितने लोग आए हैं। मैं क्या कर रहा था, अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। और पूरा मजमा जो इधर उधर लोग खड़े हैं वो भी मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, माँ बाप है, माँ बाप। क्या हुआ भाई? अच्छा हो जाएगा, छोड़िए ना, रहने दीजिए।
माँ बाप की कदर करो, जलसे से पैगाम लेकर जाओ। शराब पीने वालों शराब न पीना, शराब से तौबा कर लो, कम से कम बीवी बच्चों की तरफ देख कर तो छोड़ दो, उलमा की बातों को सुनकर तो छोड़ो। ये शराब तुम्हें दुनिया में भी बर्बाद करेगी, आखिरत में भी तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, बदकारी से तौबा करो। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप के मर्तबे को आपने नहीं समझा। माँ बाप का मर्तबा वो है। सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, एक दिन सरकार की आंखों से अश्क जारी है। सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा सुनो, आज मुझे मेरी प्यारी अम्मी जान की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। वो मदीने वाले मुस्तफा है। हुजूर फरमाते हैं, जिस तरह नबियों की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, माँ बाप की दुआ उनके बच्चों के हक में कबूल हो जाया करती है। माँ बाप से दुआएं लिया करो, लेकिन माँ बाप को राजी करो। कफील अंबर भाई से पूछिए, ये 15 दिन जलसों में होते हैं, माँ क्या चीज होती है। 1 महीना के बाद घर पहुंचते हैं ना, तो माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है। ओ मेरा लाल, ओ मेरा सोना, ओ मेरा बेटा, तू आ गया मेरा लाल, मेरा बाबू, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। ओ माँ, क्या तूने 15-20 दिन से नहीं खाया? ए बेटा, मैंने तो खाया, लेकिन पेट भर कर खाना ना खाया। लेकिन याद रखना लोगों, ये माँ का जिगर होता है। घर वालों की सबकी नीयत आपके पैसों पर होती है, आपके बैग पर होती है, लेकिन माँ एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिनकी नजर बेटे के सेहत पर हुआ करती है, बेटे की जिस्म पर हुआ करती है कि मेरे लाल तू ठीक है कि नहीं, मेरे लाल तूने पेट भर के रास्ते में खाया था कि नहीं खाया था। ओ माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, माँ बाप अगर जिंदा है, माँ बाप के लिए लंबी उम्र की नीयत से, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की नीयत से मैं देखना चाहता हूँ, इतने बड़े मजमे में इतने कसीर तादाद में लोग आए हैं। आप काम के भी मुसलमान हैं या सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, इस मजमे में से सिर्फ हमें 5 लोग चाहिए। मस्जिद बन रही है यहाँ मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम में, वो आलीशान मस्जिद बन रही है। उस मस्जिद के लिए है कोई माँ का बेटा, है कोई बाप से मोहब्बत करने वाला बेटा? कहाँ है वो शादाब साहब? अरे बुलाइए बुलाइए बुलाइए, माशाअल्लाह, है ना? हाँ, ये देखिए, मैंने अभी कहा भी नहीं है, जनाब शादाब आलम साहब ने 21,000 रुपया दिया गया मस्जिद के लिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम, जश्न दस्तारे हुफ्फाज इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 21,000 रुपया दिया है। मैं ये कह रहा था, 11,000 रुपए लेकर 5 नौजवान हमें चाहिए पूरे जलसे से। 5 नौजवान चाहिए माँ बाप की बख्शिश की दुआ के लिए, माँ बाप जिनके जिंदा हैं उनके लिए लंबी उम्र के लिए। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, यहाँ से आपको उठा कर ले आया जाएगा यहाँ पर। इसलिए पूरे मजमे में से कोई ऐसा नौजवान बेटा है, उनके नाम का यहाँ से नारा लगेगा। 11,000 रुपया मस्जिद के लिए ला कर दे दो। सिर्फ 11,000 का सवाल है,
11,000 लेकर आ जाओ, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 5 लोग पूरे मजमा में से चाहिए, सिर्फ 5 लोग चाहिए। यहां से लेकर वहां तक कोई अगर खड़ा होना चाहता है वो बेटा खड़ा हो जाए। वो देखना चाहता हूं वो माँ का कौन दुलारा बेटा है, वो कौन माँ से मोहब्बत करने वाला बेटा है, वो बाप से कौन प्यार करने वाला बेटा है। वो आ जाए मेरे करीब, इंशाअल्लाह यहां से उसके नाम का ऐलान होगा, इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी उनके नाम का ऐलान होगा। आ जाइए, आ जाइए। मैं कहना चाहूंगा 11,000 लेकर है कोई इनमें से, पूरे मजमे में से यहां से लेकर वहां तक मैं खुद थक गया हूं। माइक इन्होंने ऐसा बजा दिया है मैं परेशान हो गया हूं। अच्छा 11,000 अगर नहीं दे सकते हैं 2 लोग मिलकर, है ना? माइक गड़बड़ा दिया है भाई। हाँ हाँ हाँ, है कोई पूरे मजमा में से कोई अगर आना चाहता हो, वो माँ का बेटा, वो माँ का दुलारा बेटा, वो आ जाए, कोई भी पूरे मजमे में से हो। अल्लाह एक शख्स भी आ जाए। MD तबरेज साहब 21,000 दे रहे हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे खड़े होकर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं थक चुका हूं, इसलिए दिलबर शाही साहब। इतना बड़ा मजमा है कि अगर लोग 1-1 रुपया दे तो कम से कम 2 लाख रुपया हो जाए।